नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चरणचार जागेंद्र मिश्रा में। 3 अप्रैल दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी को चढ़ा दें, यह एक चीज़ 100 गुना मिलेगा पूजा का फल। 24 घंटे में देखें असर। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का मतलब है ब्रह्म यानी कि तपस्या, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल से सुसज्जित हैं। अगर माँ को सच्चे मन से पूजे तो आपको ज्ञान का वरदान, सदाचार का वरदान, एकाग्रता का वरदान और संयम का वरदान प्राप्त होता है। मानसिक परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करेंगे? मंत्र कौन से हैं जिन्हें आप जाप करें, जिनसे आपको जल्दी से जल्दी पूजा का फल मिलेगा? क्या अर्पित करें, क्या चढ़ाएं, कैसे पूजा करें? आइए जानते हैं विस्तार से। पहले सिंपल तरीके से ये जान लें कि सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस बार ये जो दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का जो आता है, ये 3 अप्रैल दिन रविवार को है। तो आप इस दिन पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, काले नीले बिल्कुल ना पहने। फिर आप अपने पूजा घर में बैठ जाएं। अब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले तो अगर आपके घर में अखंड दीपक जल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार भी आप जला सकते हैं, यथासंभव जो कुछ भी हो। इसमें लाल धागे की बाती होगी और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। अब माता को आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, रोली चंदन अर्पित करें और फिर माँ को भोग लगाएं। सफ़ेद वस्त्र में आप दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिलाकर पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है माता को, इसलिए इन्हें अर्पित करें इस दिन। माँ ब्रह्मचारिणी को दूसरे नवरात्रा के दिन उनको सफ़ेद रंग की पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद जैसे कि बेले का पुष्प या फिर कमल का पुष्प हो, कोई भी पुष्प चलेगा। सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर अर्पित कीजिएगा। पान अर्पित करने से आपकी समस्या, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन आपको कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो विशेष लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज हम आपसे उन प्रयोगों के बारे में बताएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं और माँ दुर्गा का रूप भक्तों के अनंत गुना फल देने वाली देवी हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है। इस दिन सात्विक भोजन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छी नींद के लिए, कफ की समस्याओं से मुक्ति के लिए माँ के शरण में आइए। माँ ब्रह्मचारिणी आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगी। इस दिन अपने कुंडली के चंद्रमा को बेहतर करने के लिए, अगर आप कुंडली में चंद्रमा आपका कमज़ोर है या फिर कोई दोष है या आपको मानसिक पीड़ाएं हैं, तब एक मंत्र जपें, ओम चंद्रदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें नवरात्र के दूसरे दिन, आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। तो माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध आपके कुंडली के चंद्रमा से है। और आप कुछ करें या ना करें, लेकिन शक्कर का भोग या मिश्री का भोग जरूर आप लगाएं। प्रसाद के रूप में घर के परिवार के साथ आप इस दिन खा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आय में वृद्धि होगी और जीवन में कोई कष्ट परेशान नहीं कर पाएगा। या ब्रह्मचारिणी के जब पूजा पाठ करिएगा तो पान बीरा जरूर अर्पित करिएगा। और आप क्या करें कि प्रसाद के रूप में आप इसको खा भी लीजिएगा, सबको मिलाकर घर के परिवार के साथ, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा खाइएगा। अब एक प्रयोग कीजिएगा माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए। अगर जीवन में आपको लगता है कि बीमारियों पर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, कहीं चले गए हैं, तब आपको लगता है कि धन की बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप दूसरे नवरात्र के दिन रात में सोने से पहले फ्रेश कपड़े पहनकर, हाथ पाँव धोकर, आप माँ दुर्गा के सामने पूजा स्थान पर बैठकर आप एक यानी कि पानी वाला नारियल ले लीजिए और हाथ में रख लीजिए या फिर आप किसी पात्र में रख लीजिए और फिर बोलिएगा ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करें 108 बार। फिर आप एक दीपक जला लीजिएगा। नारियल को अपने घर के मंदिर के पूजा पाठ पर आप यानी कि रखकर, और फिर आप क्या करें कि अपने हाथ में रख लें और अपनी मनोकामना बोलें। मनोकामना को बोलते हुए अगर जल होगा तो वहाँ पर प्रवाहित कर दें। तालाब वगैरह, नदी नहीं होगी तो आप इसे किसी यानी कि अपने पूजा स्थान पर ही रहने दीजिए। फिर पूजा स्थान यानी बाहर कहीं मंदिर पर गए हैं तो मंदिरों पर आप पूजा स्थान पर ही रहने दीजिएगा। बाद में इसे प्रवाहित करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे विशेष लाभ होगा। खासकर आज यानी कि माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, तो माता ब्रह्मचारिणी को आप पान का बीरा जरूर अर्पित करें। इससे माता
ब्रह्मचारिणी बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। या फिर आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें, 100 गुना पूजा का फल मिलेगा और साथ ही साथ 24 घंटे में दिखेगा असर। अगर आपको लगता है कामयाबी आपके दस्तक दे, नौकरी व्यापार तेजी चले, शत्रु पीड़ाओं से मुक्ति मिले, हर प्रकार की कामयाबी मिले, तो आप माँ को एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें आप 2 लौंग और 1 इलायची डालिए, थोड़ी सी सुपारी, थोड़ी से कत्थे डालिए। फिर आप माता को ये पान कबीरा अर्पित करें, बाद में इसे प्रसाद के रूप में खा ले, विशेष लाभ होगा। या फिर माता को आप क्या करें कि उन्हें मिश्री और गुड़ का भोग लगाएं, बाद में प्रसाद के रूप में इसे भी ग्रहण कर ले। और माता को लौंग इलायची जरूर अर्पित करें। माता को आप इस दिन खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाने से माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। खासकर एक छोटा सा प्रयोग करें, एक चुनरी ले लें, लाल कपड़े में आप लौंग इलायची और 1 रुपये का सिक्का माँ को अर्पित कर दें। माँ को अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना बोल दें और बोलने के बाद माता के चरणों के पास लौंग इलायची पड़े रहने दें और 1 रुपये का सिक्का निकालकर अपनी अलमारी पर रख दें। 100 गुना आपको मिलेगा विशेष लाभ और 24 घंटे में आपको धन के आगमन के स्रोत नजर आएंगे। माँ को लौंग इलायची अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, ये आपके लिए विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति कराएंगे। इस दिन, दूसरे नवरात्र के दिन, माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करें। 1 सुपारी ले लें, 1 लौंग और 1 इलायची ले लें और थोड़ी सी आप मिश्री ले लें। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिश्री ले लें, माता को चढ़ा दें, अर्पित कर दें। बाद में आप नवरात्रा यानी कि दूसरे दिन यानी कि चढ़ा दें और पूरे दिन रहने दें, रात्रि रहने दें। दूसरे दिन इसे क्या करें, यानी कि नवरात्रा के दूसरे के अगले दिन इसे उतार कर आप प्रसाद के रूप में इसे आप सेवन कर लें, तो कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, इस जीवन में सफलता मिलती रहेगी और लाभ होगा। तो आप यानी कि 1 पान कबीरा जरूर अर्पित करें, मिश्री सुपारी अर्पित करें, लौंग अर्पित करें। ये माँ के प्रसन्न करने के लिए पूजा की जो सामग्री है वो उन्हें अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, तो माता ब्रह्मचारिणी जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें नवरात्र के दूसरे दिन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दुर्गा।